हाय फ्रेंड्स, होम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज लेके आए हैं एक नया टॉपिक। और दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किए थे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और सभी राष्ट्रीय चिन्हों के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको भी देखेंगे। और पॉइंट नंबर 1, दोस्तों पेन और कॉपी लेकर के आप लोग बैठ जाइए और अच्छे से तैयारी करते चलिए और कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ें उसको तुरंत का तुरंत कवर करें। तो दोस्तों इससे आगे के टॉपिक के लिए आपको आसानी हो जाएगी और नोट्स बनाते चलिए जिससे कि आप दोबारा फेर सकें। और मेरी प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो मिल जाएगा तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1, राष्ट्रीय प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है। तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय प्रतीक जो है अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, जिसमें दोस्तों सिंह बने हुए हैं। तो जो उसके शीर्ष भाग की अनुकृति है वो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो कहाँ स्थित है, सारनाथ में। भारत सरकार ने इसे, दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है भारत का, उसको भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। और प्रतीक चिन्ह के नीचे मुंडकोपनिषद में लिखा सूत्र, दोस्तों मुंडकोपनिषद में जो सूत्र है सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। तो दोस्तों जो हमारा अशोक स्तंभ है उसमें जो सिंह की आकृतियाँ बनी हुई हैं उसके नीचे सत्यमेव जयते जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, देवनागरी लिपि में अंकित है। आगे दोस्तों देखेंगे, शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक। शासकीय कार्यों में प्रयोग में, शासकीय दोस्तों शासन के जो कार्य हैं उसमें प्रयोग में लाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रतीक अलग अलग रंग के होते हैं। जैसे दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है ये दोस्तों 2-3 कलरों में अलग अलग विभाग में लिया गया है। जैसे नीला, नीला राष्ट्रीय प्रतीक, दोस्तों अशोक स्तंभ जो सिंह के चिन्ह बने हुए हैं वो नीले कलर में भारत के मंत्रियों द्वारा। तो दोस्तों ये लोग जो भारत के जितने भी मंत्री हैं वो लोग इस स्तंभ को नीले कलर के प्रतीक के रूप में अपने पास कहीं ना कहीं इसको रखते हैं। जैसे ड्रेस में हो गया, ऑफिस में हो गया, तो दोस्तों ये किस कलर का रखते हैं, नीले कलर का। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं लाल। अब उसी को दोस्तों लाल रंग दे दिया गया राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों। तो दोस्तों लाल प्रतीक जो है वो राज्यसभा के सदस्य लोग अपने पास रखते हैं। इसके बाद अधिकारियों द्वारा, जो राज्यसभा के सदस्य हैं और अधिकारी हैं। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं हरा राष्ट्रीय प्रतीक। दोस्तों बात हम लोग अशोक स्तंभ की ही कर रहे हैं। इसी में दोस्तों उसी को कहीं पर नीला, कहीं पर लाल और कहीं पर हरा लिया जाता है। तो दोस्तों अलग अलग विभागों में या भारत में ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर के स्तंभ लिए गए हैं। तो हरा राष्ट्रीय स्तंभ जो दोस्तों प्रतीक है वो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा हरा है वो लोकसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और लाल जो है तो राज्यसभा के सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, और नीला हमारा भारत के मंत्रियों द्वारा। तो दोस्तों आज का हमारा राष्ट्रीय प्रतीक कंप्लीट होता है। और दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में पूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों नंबर 1 चिन्ह हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं, राष्ट्रगीत।
राष्ट्रगीत देखेंगे दोस्तों। नंबर 2 राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास। दोस्तों ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से, जिसका नाम आनंद मठ में, उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम राष्ट्रगीत है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो दोस्तों आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 26 जनवरी 1950 दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया, जब दोस्तों हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं राष्ट्रगीत की। तो इसे सर्वप्रथम 1896 दोस्तों ध्यान से देखेंगे, इसे सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। जब दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उस समय दोस्तों रहीमतुल्लाह सयानी जी यहाँ के अध्यक्ष थे और उन्हीं के समय काल में ये गाया गया। सन दोस्तों देख लेते हैं तो 1896 ईस्वी में। आगे दोस्तों बात कर लेते हैं इसी गीत के विषय में। इस गीत को गाने में 1 मिनट और 5 सेकंड का समय दिया है दोस्तों। इसको 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है और किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों इसकी समय सीमा निर्धारित है और इसको हर समय नहीं गाया जा सकता। इसलिए भारत के सभी नागरिकों या किसी भी नागरिक को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता या उससे गाने के लिए ज़बरदस्ती या ज़ोर या नहीं गवाया जा सकता है, जब तक कि उसे पूर्ण रूप से समय सीमा सुनिश्चित करके गाने की पूर्ण संकल्पना न पता हो। तो दोस्तों ये भी हमारा कंप्लीट होता है राष्ट्रीय गीत। नोट में दोस्तों इसी के विषय में थोड़ा सा दिया गया है, तो दोस्तों देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। दोस्तों एजुकेशन में जितना डीप में हम लोग दोस्तों समझेंगे पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा दोस्तों शिक्षा का आधार हमारा मनोबल और प्लस आगे के लिए हमें सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। तो दोस्तों कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करिए। इसी कारण दोस्तों 1-2 चीज़ें हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे कि आप लोग कुछ एक्स्ट्रा जान सकें और एकत्रित कर सकें। कहते नहीं है दोस्तों कि जब किसी इमारत की नींव मजबूत होती है तो दोस्तों मकान अपने आप बनता चला जाता है और अंत तक वो सदा ही वैसे बना रहता है। जब दोस्तों नींव ही कमज़ोर होगी तो कैसे दोस्तों मकान सही टिका रहेगा और कैसे हम उसमें रह पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, इसलिए हम सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से पढ़ते चलेंगे। और दोस्तों देखते हैं नोट, भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ। जब दोस्तों भारतीय संसद का अधिवेशन हुआ, ध्यान से देखेंगे दोस्तों, भारतीय संसद की बात हो रही है। अधिवेशन के प्रारंभ में जनगण मन गाया गया और समापन जब हुआ इसका तो वंदे मातरम के गायन से किया गया। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन जो हमारा राष्ट्रगान है और समापन वंदे मातरम जो अभी दोस्तों हम लोगों ने देखा राष्ट्रगीत। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 2 बिंदु कंप्लीट किए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के। आज हम लोगों ने 2 बिंदु कंप्लीट किए। अब दोस्तों कल के वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो छूटे हुए हैं अभी भी बाकी हैं, तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।